हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड वोकेबलरी याद करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। इस वीडियो में आज आपको 40 वर्ड्स मिलेंगे, 20 वर्ड्स ए लेटर के और 20 वर्ड्स बी लेटर के इंपॉर्टेंट वोकैब्स के। तो फर्स्ट वर्ड है अबेट। अबेट मतलब रिड्यूस करना। अबेट को कैसे याद करेंगे? अब एट, तो आप किसी को बोल रहे हो अब और मत कर एट, मतलब खा और मत खा, रिड्यूस योर वेट। अब और मत कर एट, रिड्यूस कर तेरा वेट। सेकेंड वर्ड है एलिविएट। एलिविएट मतलब कम करना, पेन और प्रॉब्लम को कम करना। तो एलिविएट में साउंड आ रही है एलिवेटर, जो लिफ्ट होती है उसे एलिवेटर भी बोलते हैं। तो एलिवेटर क्या करती है? हेल्प अस टू रिड्यूस लेग पेन। लेग का पेन, क्योंकि अगर आपके पैर में पेन है तो आप क्या होगा, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाओगे तो आप एलिवेटर से जाओगे। तो एलिवेटर क्या करता है? हेल्प करता है रिड्यूस लेग पेन। थर्ड वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब कैंसिल या एबॉलिश। एब्रोगेट को कैसे करोगे? अब रो गेट। तो आप मान लो एग्ज़ाम हॉल में गए, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो अब वहाँ पे आप रो रहे हो खड़े होकर, कोई टीचर रूड है, वो बोल रहा है यहाँ मत रो, अब रो गेट पर जाके, क्योंकि तेरा एग्जाम हो गया है कैंसिल, तो अब तू रो गेट पर जाकर रो, यहाँ मत रो। फोर्थ वर्ड है एबनीगेट। एबनीगेट मतलब त्याग करना। तो एबनीगेट को कैसे करना है याद? अब नहीं, एन आई कर लो इसको, नहीं गेट, तो अब नहीं गेट, तो अब कोई है ना, लड़ाई हो गई फैमिली वालों से, तो वो कह रहा है मैंने सब कुछ त्याग दिया, अब नहीं आऊँगा इस गेट के अंदर। फिफ्थ वर्ड है एम्बिगुअस। नॉट हैविंग क्लियरिटी। तो एम्बिगुअस को कैसे करना है? एम्बी होता है रूट वर्ड, उसका मतलब होता है बोथ। गुएस को कर लो आप गैस। मान लो दो लोग ना गैस कर रहे हैं, आंसर गैस कर रहे हैं कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो क्लियरिटी नहीं है उनके बीच में, नॉट हैविंग क्लियरिटी। सिक्स वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी। तो एनिमोसिटी को कैसे करोगे? एनी मौसी सिटी। तो एनी एक लड़की है, उसकी मौसी सिटी में रहती है, तो सिटी में उसके सबके साथ दुश्मनी है। एनी की मौसी की सिटी में सबके साथ दुश्मनी है, एनिमोसिटी। सेवेंथ वर्ड है एब्रप्ट। सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। अब्रप्ट में इरप्ट की साउंड आ रही है आपको, और सुना है आपने वोल्केनो इरप्शन, वोल्केनो इरप्ट हो गई, वोल्केनो फट गई, वैसे तो अब एब्रप्ट को अब इरप्ट। सडनली वोल्केनो स्टार्ट इरप्टिंग। अचानक से ही वोल्केनो फटता है, किसी को पता नहीं, एक्सपेक्ट नहीं होता कि ये भी फटेगा, तो वैसे याद कर लेना, अब इरप्ट, एब्रप्ट, अब इरप्ट। अब इरप्ट हो गया वोल्केनो, सडनली और अनएक्सपेक्टेड था ये। एट्थ वर्ड है एक्यूट। एक्यूट मतलब शार्प, सेवर और इंटेंस, बहुत गंभीर, सीरियस। तो एक्यूट में क्यूट, तो आ क्यूट पपी हैज़ एक्यूट टीथ, बहुत शार्प। नाइन्थ वर्ड है एडवर्स। हार्मफुल और अनफेवरेबल। एडवर्स को कैसे करोगे? रिवर्स। इमेजिन करो आप कार में बैठे हो और कार जो अपने आप ही रिवर्स मोड पे आ गई, पीछे की तरफ जा रही है और आपको नहीं चलानी आती कार, तो क्या है, बहुत हार्मफुल है, अनफेवरेबल सिचुएशन आ गई है। या इसको ऐसे कर लेना, एडवर्स को अकर्स। अकर्स, एडवर्स अकर्स, कर्स होता है श्राप, तो श्राप क्या होता है? हार्मफुल होता है, अनफेवरेबल होता है, हम नहीं चाहते फिर भी हमें मिल जाता है। फिफ्थ वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट और बिगाड़ना, टू मेक प्रॉब्लम वर्स। किसी चीज़ को, सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बेकार कर देना। तो अग्रावेट को कैसे याद करोगे? अगर वेट, तो अगर और बढ़ गया वेट तो प्रॉब्लम हो जाएगी एग्रावेट। बोलते हैं ना कि वेट के साथ बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। अगर और बढ़ गया वेट तो प्रॉब्लम हो जाएगी एग्रावेट, और बिगड़ जाएगी। 11th वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, तीव्र करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। तो एम्पलीफाई का वर्ड का तो वैसे सभी को मतलब पता होगा, किसी को नहीं पता है तो ऐसे याद कर लेना, AMP। एम्पलीफायर्स होते हैं, तो एम्पलीफायर्स क्या करते हैं? ऑडियो और साउंड जो होते हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए काम आते हैं, बढ़ाने के लिए काम आती है। 12th वर्ड है एनानोमिटी। गुमनामी। एनानोमिटी को कैसे करोगे? NO नो निमी, NYM, इसको नेम कर लो आप, प्लस सिटी, तो अ सिटी विद नो नेम, जिस सिटी का कोई नाम नहीं है वो गुमनामी में है। 13 वर्ड है एस्ट्यूट। स्किल्ड पर्सन या चतुर चालाक। तो एस्ट्यूट, ये चार वर्ड है ना, इनका सबका मतलब स्किल्ड पर्सन या चतुर चालाक है। एस्ट्यूट, एडेप्ट, एक्यूमेन, एडरॉइट, ये चारों सिनोनिम है। तो एस्ट्यूट को कैसे करोगे? ट्यूट को आप ट्वीट से रिलेट कर लो, ट्वीट। तो जिन करो, आपने कोई ऐसा ट्वीट देखा है जिसको पढ़ के लग रहा है यार बहुत स्किल्ड पर्सन ने लिखा है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसा ट्वीट कोई स्किल्ड पर्सन ही कर सकता है। 14 एडेप्ट। एडेप्ट को कैसे करोगे आप? पर्सन विद डेप्थ नॉलेज, वो क्या होता है? चतुर, स्किल्ड पर्सन है। 15 है एक्यूमेन। एक्यूमेन मैन विद IQ। एक्यूमेन, IQ मैन कर लो, स्किल्ड पर्सन। 16 वर्ड है एड्रॉइड। तो एड्रॉइड का भी वही मतलब है, स्किल्ड, तो एड्रॉइड को कर लो एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड यूजर्स क्या होते हैं? स्किल्ड पर्सन होते हैं। 17 वर्ड है एसिनाइन, मतलब मूर्ख, फुलिश। तो एसिनाइन को कैसे करोगे? SC9, 89, 80 को 80 बोलते हैं, तो 80 और 9, तो कोई मूर्ख इंसान है वही बोलेगा यार 80 है ना, 9 के बराबर होता है। उसे हिंदी में काउंटिंग नहीं आती है, आजकल की जनरेशन जो है उन्हें हिंदी में काउंटिंग नहीं आती है।
तो वो बोलेंगे 80 क्या होता है, 9 होता है शायद, तो बोलेंगे बड़ा मूर्ख इंसान है। 18 वर्ड है आर्डुअस। आर्डुअस मतलब हार्डवर्क, कठिन कार्य। तो आर्डुअस को कैसे करोगे, और 10, आर्डुअस और 10, तो और 10 लोगों को लाओ काम पर, बहुत हार्ड वर्क है, कठिन कार्य हमसे नहीं हो रहा, और 10 लोगों को लेके आओ। 9th वर्ड है एबिरेंट। एबिरेंट मतलब एबनॉर्मल एंड अनयूजुअल। तो एबिरेंट, अब बियर और आंट, बियर और आंट, तो बियर पी के आंट क्या हो गई, एबनॉर्मल और अनयूजुअल हरकतें कर रही है। 10th वर्ड है एमिएबल। एमिएबल मतलब फ्रेंड। तो एमी वर्ड होता है ना, एमी रूट वर्ड है, इसका मतलब फ्रेंड होता है, तो एमी से जितने वर्ड्स होंगे मोस्टली फ्रेंड से ही रिलेटेड होंगे। तो इसको कैसे करना है, एम आई एबल। तो कोई पूछ रहा है एम आई एबल टू मेक फ्रेंड्स, क्या मैं फ्रेंड्स बना सकता हूँ, तो एम आई एबल टू मेक फ्रेंड्स। तो ए लेटर के 20 वर्ड्स हो गए हैं। अब 20 का स्टार्ट करते हैं। 21 है बेड रॉक। बेड रॉक मतलब द फंडामेंटल बेसिस ऑफ समथिंग, बुनियाद। तो बेड रॉक वो भी होते हैं ना, आर द बेस ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, बेस क्या होता है, बेड रॉक्स होते हैं। 7th वर्ड है बैड लैम्प, मतलब कन्फ्यूज्ड। तो इमेजिन करो बैड और अलार्म, तो बैड लैम्प, बैड अलार्म। तो आप बेड पे आराम से सो रहे हो और अलार्म बजा, तो आप कंफ्यूज हो गए कि क्या हुआ, आप सपनों में थे और अचानक से अलार्म की आवाज़ आई तो आप कंफ्यूज हो गए। 23rd वर्ड है बैनीसन। बैनीसन मतलब ब्लेसिंग, आशीर्वाद। तो बैनीसन, बैनी रूट वर्ड का मतलब होता है गुड, और सन तो बेटा ही होता है। तो बैनी सन, ऐसा सन जो बहुत अच्छा है, उसको सब ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जीते रहो बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो, जीते रहो जीते रहो। 24th वर्ड है बेलीजिरेंट। बेलीजिरेंट मतलब झगड़ालू। तो बेली कोस का मतलब भी झगड़ालू होता है, तो बेली वर्ड आते हैं ना, दोनों ये लड़ाई से रिलेटेड होते हैं। तो बेली रूट वर्ड होता है ना, लड़ाई से रिलेटेड होता है, तो बेली जहाँ पे भी आएगा वो झगड़ालू, लड़ाई, फाइट। तो बेली जी रेंट को कैसे करोगे, बेली, बिल्ली जी रेंट देने से मना कर रही है तो झगड़ालू हो गई, लड़ाई करने लग गई। या बिली कॉस, बेली कॉस, तो बिल्ली कोस, बिल्ली ग्लूकोज पी कर झगड़ालू हो गई, ग्लूकोज पी कर एनर्जी आ गई तो बोली आ जाओ अब किस किस को लड़ना है मेरे साथ। 25th वर्ड है बैनल। ओवर यूज, रिपीटेड टू ऑफ्टन। तो बैनल को कैसे करेंगे, बैन ऑल। तो बैन ऑल डायरेक्टर्स जो सेम स्टोरी बार बार रिपीट करते हैं, बोलते हैं वही घिसी पिटी स्टोरीज को बार बार वही मूवीज़ में, मतलब हर मूवी में वही सेम स्टोरी ऐड करते हैं, तो ऐसे डायरेक्टर्स को बैन कर दो जो ओवर यूज़ करते हैं, सेम स्टोरी रिपीट करते हैं बार बार। 26 वर्ड है बेस्मर्ज, क्रिटिसाइज। तो बेस्मिर्च को कैसे करोगे, 20 मिर्च डालोगे खाने में तो लोग क्रिटिसाइज ही करेंगे कि कितना गंदा खाना बनाया, इतनी मिर्च डालते हैं खाने में, कौन डालता है इतनी मिर्च। 27th वर्ड है बोल्स्टर। बोल्स्टर 45 हेल्प सपोर्ट। तो बोल्स्टर को बोल स्तर, बोल स्तर, स्तर होता है लेवल। तो बोल्स्टर को कैसे करोगे, बोलने का स्तर, बोलने का जो लेवल था आपका बहुत अच्छा था, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था, बहुत दुखी था, तो आप उससे बहुत अच्छे से बात करिए, आपने एक बहुत आराम से अच्छे लेवल में बात करी उसके साथ, तो वो कह रहा है यार आपके बोलने का लेवल बहुत अच्छा था, मुझे बहुत हेल्प मिली, सपोर्ट मिली। 27 वर्ड है गुलामी या बंधन। तो बॉन्डेज को कैसे करोगे, बॉन्ड एज। तो एक आपने इमेजिन करो किसी से लोन लिया था बहुत ज़्यादा, अब उसको आप लोन लौटा नहीं पा रहे हो, तो बोल रहे हैं कि इफ़ यू कैन गिव लोन मनी बैक, अगर तुम लोन के पैसे वापस नहीं दे सकते हो ना, तो साइन दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड साइन करो कि तुम इस एज तक, जब तक मेरे पैसे नहीं आते, इस एज तक तुम मेरे साथ मेरी गुलामी करोगे, मेरे बंधन में बंध के रहोगे। 29 वर्ड है बिज़ारे, स्ट्रेंज, अनयूजुअल। तो बिज़ारे बाज़ार से कर लो, बिज़ारे बाज़ार, बाज़ार। तो इंडियन बाज़ार में क्या होता है, यू कैन सी मैनी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल पर्सन। तो इंडिया के बाज़ार में आपको बिज़ारे लोग बहुत मिल जाएंगे, स्ट्रेंज और अनयूजुअल पर्सनस बहुत मिल जाएंगे। 30th वर्ड है बॉइस्ट्रस, नॉइजी एंड एनर्जेटिक। तो बॉइस्ट्रस को रिलेट कर लो नॉइस्ट्रस, तो नॉइस्ट्रस नॉइज़ और एनर्जेटिक, या इसका एक और कर लो बॉइस्ट्रस, बॉयज़ जो हैं बहुत नॉइस्ट्रस होते हैं। 31st वर्ड है बेमौन, एक्सप्रेस सॉरो, रोना। तो बेमौन कैसे करोगे आप, जैसे स्कूल में होते थे हम लोग, या कोई ऐसी किसी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी की डेथ हो जाती थी तो ऐसे बोलते थे ना, 2 मिनट के लिए सब लोग खड़े हो जाओ और बी मौन, सब लोग मौन हो जाओ थोड़ी देर के लिए, तो वैसे याद करना, बी मौन मतलब एक्सप्रेस सॉरो, दुख जताना, रोना। 32 वर्ड है बाउंटी। बाउंटी मतलब रिवॉर्ड या गिफ्ट। तो बाउंटी को कैसे करोगे, बंटी को आंटी ने रिवॉर्ड दिया। 33rd वर्ड है बी टोकन, संकेत देना। तो आपने ना बॉडीगार्ड को बोल दिया कि कोई भी बिना टोकन के आए ना अंदर तो मुझे संकेत दे देना, तो बिना बी टोकन, बिना टोकन के कोई आए तो हमें संकेत दे देना। 34th वर्ड है बॉयेंट। बॉयेंट मतलब हैप्पी, लाइट, केयरफुल। तो बॉयेंट को कैसे करोगे, बॉयज़ वॉन्ट, बॉय वॉन्ट, बॉयज़ वॉन्ट हैप्पीनेस एंड केयर फ्री लाइफ इन द एंड। 35th वर्ड है बैरेन। बैरेन मतलब अनउपजाऊ, बंजर ज़मीन होती है उसे बोलते हैं बैरेन। तो बैरेन को करोगे बिना रेन, बिना रेन के ज़मीन बैरेन हो जाती है। 36 वर्ड है बिगाइल, अटैक, बहलाना, धोखा देना। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो इसे कर लेना, नहीं तो फिर बिना ट्रिक के याद कर लेना, क्योंकि इसकी इतनी कुछ अच्छी मुझे ट्रिक लगी नहीं, बट मैंने लिख दिया कि किसी को अगर अच्छी लगी तो वो कर लेगा। तो बिगाइल को कैसे करोगे, बी गर्ल, बिगाइल बी गर्ल। एक गर्ल थी बहुत सुंदर सी, उसे तुमने देखा, तुम अट्रैक्ट हुए, बहलाना, उसने तुम्हें बहलाया,
और फिर धोखा दे के चली गई। तो अट्रैक्ट, बहलाना और धोखा देना। अगर अच्छी लगे तो कर लेना, वरना तो बिगाइल सीधा याद कर लेना। 37th वर्ड है बेलिटिल, कम हो जाना, डिक्रीज, छोटा दिखाना। तो किसी को बहुत छोटा दिखाना, किसी को बहुत छोटा फील करवाना, तो बेलिटिल। तो बेलिटिल को यू आर बेलिटिल इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरे सामने हो क्या भाई। कोई से बोलता है ना, किसी को नीचा दिखाता है बहुत अच्छी पोजीशन पे या बहुत पावरफुल बन जाता है, तो बोलता है ना तू है क्या मेरे सामने, तू बहुत लिटिल है, बेलिटिल है मेरे सामने। 38th वर्ड है बिनाइन, बिनाइन नॉट डेंजरस। तो बिनाइन को करेंगे बी नाइन। तो बी ऑन द क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन मतलब होता है बहुत बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत इंजॉय करना लाइफ को। तो डेंजरस नहीं है ना बिल्कुल भी, वैसे रिलेट कर लेना। बी नाइन, तो बी ऑन द क्लाउड नाइन, या बी नाइस कर लो इसको, तो बी नाइस, कोई बहुत नाइस पर्सन है तो आप, वो डेंजरस नहीं है बिल्कुल भी। 9th वर्ड है बीरेट, टू क्रिटिसाइज या स्कोल्ड, किसी की बुराई करना, क्रिटिसाइज करना। तो बी रेट को कैसे करोगे, बी रेट। इफ़ यू सी बी रेट मूवी यू विल बी स्कोल्डेड। अगर तुम बी रेट की मूवी देखोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें डांटेंगे। 4th वर्ड है ब्रेजेन, बोल्ड, शेमलेस। तो ब्रेजेन को कैसे करोगे, ब्रा और जेन। जेनजीज जो है अभी की जनरेशन में जेनजी बोलते हैं, तो जेन, जेड से याद रखना है, जेन, ब्रा जेन। तो अभी जो जेनजीज हैं वो क्या होता है, अपने आप को बहुत शो ऑफ करने के चक्कर में, अपने आप को बहुत कूल दिखाने के लिए क्या करते हैं, बोल्ड और शेमलेस हरकतें कर देते हैं। जैसे अभी न्यूज़ में भी आया था, मेट्रो में एक लड़की ब्रा पहन के घूम रही थी, तो ऐसी शेमलेस और बोल्ड हरकतें कर देते हैं वो। तो अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आऊँ या नहीं। थैंक यू।